इस बात को आप बहुत गांठ बांध लें, आपको छोड़ना नहीं है। कैसा भी आपकी बुद्धि संशय प्रकट करे, कितना ही बाहर से आपको प्रतिकूलता मालूम दे, कोई हानि आपकी नहीं होगी। सिर्फ आपका मानसिक रूप से भजन रुक जाए, विक्षिप्त करने के लिए कोई भी अगर जीवन में कैसा भी संकट हो, हमारी एक बात मान लेना, कभी भी भजन में नाम जप में अश्रद्धा मन में आने ही ना देना। अगर आपको लगने लग जाए कि नाम जप से कुछ नहीं होता, जब से भजन किया ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा, तो तुरंत ही भयभीत हो जाना। निश्चित मानिए, अगर आप भजन कर ले गए इस जीवन में, तो इसी जीवन में इसी शरीर से आपको ऐसे दिव्य दिव्य अनुभव होंगे और आप नाचेंगे, नाच उठेंगे कि मैंने जीवन में भजन किया, भजन मार्ग पे चल पड़ा, अब मैं बहुत आनंद में। आप धैर्य धारण करें। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आए, विपरीतता ना आए, कि मन में हम कुछ और चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है, विपरीतता। निश्चित मानिए, ये हमारे ही कर्मों का प्रकोप होता है। हम दोष चाहें किसी पर भी मढ़ें, लेकिन हमारे ही कर्म निपटाए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी पात्र हो सकता है, लेकिन वो कर्म हमारा ही है। हमें कैसा भी अगर दुख मिल रहा है तो वो हमारा ही कर्म है। इस बात पर आप समझें। आप नाम जप करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में रुचि पूर्वक भाव से नाम जप करेंगे, निश्चित मानिए आपको दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि दुख की जड़ क्या है। जितने भी संकट बने हुए हैं वो भजन न करने के कारण ही बने हुए हैं। जब भी भजन में हमारे कमी आएगी तभी हमें संकट घेरेंगे। जब भी हम बहिर्मुख होने लगेंगे, संसार की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, भजन की तरफ विमुख होने लगेंगे, समस्याएं हमें तभी घेरेंगी। सुन लो ध्यान पूर्वक। नहीं तो अगर आप निष्ठा से भजन कर रहे हैं तो सच मानिए हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। निष्ठा से मतलब है, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, अब कोई हमारा प्रिय आ गया, कोई प्रिय पदार्थ आ गया, तो हम भीतर हर्षित होने लगते हैं, थोड़ा समय इसको दे दें। नाम जप छोड़ के अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित मानिए ये हृदय में बिल्कुल वहाँ पर आपको विचार करना, विवेक करना है कि मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ, इससे बढ़कर हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं, और कुछ का मतलब और कुछ भी नहीं। ऐसा आपको भीतर से बार बार संकल्प करना है, भले ही हम ना छोड़ पाए, एक बात ध्यान रखना, लेकिन ये व्याकुलता हमारे भीतर आनी चाहिए, और यही व्याकुलता भजन में प्रीति उत्पन्न कर देगी। ये बहुत ही मैं सूक्ष्म बात बता रहा हूँ। अध्यात्म में भले ही आप कुछ ना कर पा रहे हो, जैसे आप भले ही इंद्रिय संयमी ना हो, अजितेंद्रिय हो, आपका मन चंचल हो, आप चाहते हैं हम जितेंद्रिय हो जाएं, हमको भजन करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके भीतर व्याकुलता है, इस बात के लिए आप तड़पते हैं, रोते हैं, तो निश्चित मानिए आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, क्योंकि भीतर बैठा हुआ परमात्मा सब कुछ हमारे भाव देखता रहता है। वो वही करता है जैसा हमारा भाव होता है, जैसा हमारा विश्वास होता है। डट के भजन करिए, कभी भी अश्रद्धा मत लाना। निश्चित मानिए जिस दिन भी हमारी भजन के प्रति निष्ठा हो जाएगी, देखिए एक बात ध्यान रखना, हम आपको व्यवहार से या किसी से मिलने से हमारा हटाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारा भजन में महत्व बुद्धि उत्पन्न करने का उद्देश्य है, इसीलिए ये तुलना की जाती, क्योंकि हम माला करने बैठे, भगवान का नाम जपने बैठे हैं, अमुक आ गया, अमुक कार्य आ गया, तो तुरंत माला छोड़ के और हम वो कार्य करने लगते हैं।
ठीक है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कार्य ना करें, कर्तव्य कर्म ना करें, आप सब करते रहें, लेकिन भजन के प्रति निष्ठा हमारी, विश्वास यही होना चाहिए जैसा कि हमने आपको बताया। भले ही आपको माला छोड़ना पड़े, आपको भजन छोड़ना पड़े किसी कार्य के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, लेकिन भीतर से भाव खिन्न होना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, हम माया के अधीन हैं, हमें जबरदस्ती आपका भजन छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम हृदय से ऐसा नहीं चाहते। व्यथित हो जाना, भीतर से हर्षित नहीं हो जाना, तो फिर आप देखेंगे आपका भजन ऊपर उठने लगेगा। जिस दिन भी साधक की भजन में निष्ठा आ जाती है, आप सच मानिए, कोई भी उसका संकल्प हो वो तत्काल पूरा होता है। ऐसा साधक अगर हृदय से कुछ भी सोच ले, जैसे ये बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, साधक कोई अच्छा साधक है वो ऐसा करता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा निष्ठावान साधक हृदय से कोई भी संकल्प करता है, सांसारिक भी उसका तत्काल पूरा होता है। इतनी भागवतिक, इतनी जप की तप की ऊर्जा उसके साथ होती है, ये प्रकृति उसका कार्य करेगी ही। निश्चित मानिए, किसी की क्षमता नहीं है कि ऐसे साधक को आगे बढ़ने से रोक सके। ये भजन का प्रभाव होता है, खुद के ही भजन का प्रभाव होता है, और आपको ही अनुभव होगा। केवल और केवल हमें नाम जप में लगना चाहिए। ये जितने लोग भी नाम की निंदा करते, नाम को कुछ समझते ही नहीं, नाम की महिमा सुनने के बाद भी भगवान नाम जप में अविश्वास बना रहता है, संशय बना रहता है, इधर उधर भटकते हैं। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर ही भगवान नाम जप को ही गुरु मानकर, जो भी आपके इष्ट देव हों, उस नाम को ही गुरु मानकर आप जपने लग जाएं। आपको आगे का मार्ग नहीं, आपको नाम पकड़ना है। वर्तमान समय जितना भी समय मिले आपको नाम में निकालना है। फिर देखें आप अपना भविष्य, अपना जीवन। निश्चित मानिए, जो भी अध्यात्म की उपलब्धियां हैं वो सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। नाम जप की अद्भुत महिमा है, हमें नाम में लगना चाहिए। इससे सरल कोई साधन नहीं। आप अपने हृदय में कभी भी ऐसा कुविचार ना रखें, नाम की किसी दूसरे साधन से तुलना ना करें। आप नाम जप करें, आपके हाथों से पुण्य ही पुण्य होने लगेंगे, उपकार ही उपकार होने लगेंगे। आपसे ऐसे ऐसे कार्य कराए जाएंगे जो आप सोच के भी नहीं कर सकते। आप लगिए तो भजन में लगिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर क्षण हमें भजन करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे जितना ही व्यवहार में हम क्यों ना हो। इसके लिए ये पात्रता नहीं है। अपने को ये मत दिखाना कि हम इस स्थिति में हम भजन नहीं कर सकते, हर समय नहीं कर सकते। आपको अभ्यास करना होगा, हर कार्य के साथ भजन करने का अभ्यास करें। आज से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।